Good morning, students. Now, in this video, we learn about past continuous tense. Past continuous means work is being done in continuity. यानी काम पास्ट के समय में यानी भूतकाल में लगातार चल रहा था. First of all, we learn about this tense structure. In affirmative sentence, we write subject plus helping verb, was or were. We take was with singular subject and we take were with plural subject. After that, MV first form plus ing plus object plus etc. Past continuous tense is very simple tense. यानी सीखने में बहुत ही आसान टेंस है. In negative, subject plus was were plus not plus MV first form plus ing plus object plus etc. In interrogative sentence, was were सब्जेक्ट के पहले लिखना है. सेम ही पैटर्न चलता है सारे टेंसों में कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगाना होता है नेगेटिव सेंटेंस में. इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है तो वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा एंड मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में. एट लास्ट वी राइट नाउ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. Was were the beginning of the sentence. Subject plus not is on third place. MV first form plus ing plus object plus etc plus mark of interrogation. तो ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर. अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा. नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगाना है. इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना है, सब्जेक्ट को पीछे रखना है और नोट नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव नहीं है. इंटेरोगेटिव और नेगेटिव यानी इसमें इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है तो हेल्पिंग वर्ब आगे और नॉट थर्ड प्लेस पर रहेगा और बाकी पैटर्न सेम वैसा ही चलेगा. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल नंबर 1. रवि कल फुटबॉल खेल रहा था. सबसे सिंपल सेंटेंस है रवि कल फुटबॉल खेल रहा था. तो रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें हिंदी के वाक्य के अंदर इससे पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस है. इसका जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव के अंदर सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट यानी रवि. उसके बाद वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब में से ये देखना है कि रवि सिंगुलर पर्सन है तो वाज लगा देंगे. प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वर आएगा. तो रवि वाज, अब इसमें मेन वर्ब है खेलना यानी प्ले. प्ले में आईएनजी जुड़ जाएगा तो प्लेइंग. रवि वाज प्लेइंग. ऑब्जेक्ट है फुटबॉल.
रवि वाज प्लेइंग फुटबॉल और एसेट्रा है कल, यानी जो निकल चुका उस कल के लिए बात हो रही है, था आ रहा है तो यस्टरडे। तो ये इसका अफर्मेटिव बना, रवि वाज प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे। स्ट्रक्चर देखते जाओ और उससे सारे मीनिंग्स अगर फटाफट हमें याद होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, स्ट्रक्चर हमारे सामने ही है। वही रवि यानी सब्जेक्ट, वॉज थर्ड प्लेस पे नोट रखना है बस, was not playing football yesterday। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, was वर आगे रखना है बाकी और नॉट हटाना है। तो was रवि प्लेइंग फुटबॉल yesterday और क्वेश्चन मार्क। और लास्ट में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर was रवि नॉट प्लेइंग फुटबॉल yesterday। और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल हम बहुवचन का लेते हैं, यानी प्लूरल सब्जेक्ट का। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, या सीख रहे थे भी कर सकते हैं, या लिख रहे थे। हम अपना पाठ सीख रहे थे, रहा था, रही थी, और बहुवचन के साथ में आ रहा है रहे थे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा अफर्मेटिव में, वी। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से क्या लगेगी, वर। वी वर सीखना यानी लर्न करना, वी वर लर्निंग आईएनजी लग जाएगा। आवर लेसन अपना पाठ, ये हो गया अफर्मेटिव का, वी वर लर्निंग आवर लेसन। नेगेटिव में क्या होगा, we were not learning our lesson। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव ऊपर लिख रहा हूं, प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है हमारी वर, तो वर वी लर्निंग आवर लेसन्स, क्या हम हमारा पाठ याद कर रहे थे। और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव, were we not learning
our lessons। इस तरह से हमने एक सिंगुलर सब्जेक्ट का और एक प्लूरल सब्जेक्ट का एक एक एग्जाम्पल्स देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे।